नमस्कार, मैं हेमंत जायसवाल और आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश प्रदेश की खबरों के साथ। झालावाड़ जिले के उन्नेल नागेश्वर थाना प्रभारी ने ऑपरेशन गरिमा के तहत बालक बालिकाओं को जानकारी दी। वहीं थाना प्रभारी भंवर सिंह शक्तावत ने भी बताया कि राज्य सरकार द्वारा संचालित 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ छेड़खानी व छीटाकसी आदि घटनाओं की रोकथाम के लिए ऑपरेशन गरिमा के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उन्नेल नागेश्वर की बालिकाओं को ऑपरेशन के संबंध में जानकारी दी गई। वहीं बालक बालिकाओं को बताया गया कि कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई घटना हो तो संबंधित थाना प्रभारी को डायल 100 पर बिना झिझक कॉल भी कर सकते हैं। पुलिस सदैव आपकी सेवा में तत्पर है। आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर रहे, इसलिए पुलिस को सूचना दें। इस दौरान विद्यालय प्रधानाचार्य सहित स्टाफ मौजूद रहा। डिडवाना जिला मुख्यालय से निकलने वाले किशनगढ़ हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर लाडनू की तरफ सांवराद गांव के नज़दीक अल्टो कार का टायर फटने से अनियंत्रित होकर बाइक सवार 2 युवकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें दोनों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बल्दू गांव निवासी पीताराम अपने रिश्तेदार के साथ डिडवाना जा रहा था। इसी दौरान सामने से आ रही अल्टो कार का टायर फटकर अनियंत्रित हो गई। बाइक सवार दोनों युवक उसकी चपेट में आ गए, जिससे कुचलने से दोनों गंभीर घायल हो गए। पीछे से आ रहे रिश्तेदार ने अपने वाहन से डिडवाना के राजकीय बागड़ अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने इलाज के दौरान दोनों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान बल्दू गांव निवासी पीताराम मेघवाल और दूसरे की पहचान सीवा गांव निवासी अशोक मेघवाल के रूप में हुई है। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को हादसे की सूचना देकर अस्पताल बुलाया। वहीं परिजनों के पहुंचने पर पीएम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। सोजत के न्यू चंडावल रेलवे स्टेशन पर मोदी सरकार की गारंटी भारतीय रेल की आधुनिकीकरण एवं 85,000 करोड़ से अधिक का रेल परियोजना प्रधानमंत्री द्वारा शिलान्यास एवं राष्ट्र को समर्पण तथा भारत एक्सप्रेस ट्रेन का अन्य रेल सेवाओं का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया। मंगलवार को रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस से विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष के प्रतिनिधि जुगल किशोर, उपखंड अधिकारी कुसुमलता चौहान, बगड़ी सरपंच भुंडाराम चौधरी, भवनलाल सेणवा, ममता सिखी, डीएफसी प्रोजेक्ट मैनेजर कमल किशोर कलवी सहित रेलवे के अधिकारी व रेलवे आरपीएफ, जीआरपी तथा राजस्थान पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी। पाली पुलिस ने एक फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर को मंगलवार को गिरफ्तार करने की कार्रवाई की। आरोपी ने फर्जी आईडी कार्ड दिखाकर पाली के सर्किट हाउस में रुका हुआ था। जहां मैनेजर से किसी बात को लेकर उसकी बहस हुई तो उसने पुलिस बुलाई। पुलिस ने पड़ताल की तो फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर की सारी पोल खुल गई। कोतवाली थानाधिकारी किशोर भाटी ने बताया कि पाली सर्किट हाउस के मैनेजर धीरेन्द्र सिंह ने रिपोर्ट दी, जिसमें बताया कि 8 मार्च से जयपुर के उमेश कुमार सिंघल के नाम से एक व्यक्ति सर्किट हाउस में रुका हुआ था। उसने खुद को सेंट्रल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के विजिलेंस टीम में खुद को अधिकारी बताया और आई कार्ड भी दिखाया। इस पर उसे रूम दे दिया गया, लेकिन बार बार किसी न किसी बात को लेकर सर्किट हाउस में स्टाफ को परेशान कर रहा था। शक होने पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। राजसमंद के रेलमग्राम में हिंदुस्तान जिंक की खदान के बाद ग्रामीणों ने स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने ए शिफ्ट के श्रमिकों को माइंस में प्रवेश करने नहीं दिया। वही सूचना पर रेलमगरा पुलिस ने मई जाब्ते के पहुंचकर समझाइश की। कठुमर खेड़ली क्षेत्र में इन दिनों बदलते मौसम में आशंकित व चिंतित किसान बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि क्षेत्र के कुछ दिनों पहले हुई बरसात से किसानों को खेतों में खड़ी सरसों गेहूं की फसल में नुकसान हुआ था। अभी भी मौसम लगातार करवट बदल रहा है। इसको लेकर अभी तक खेड़ली कठुमर क्षेत्र में सरसों की आधी से ज़्यादा फसल खेतों में खड़ी हुई है। वहीं गेहूं की फसल की कटाई होली के बाद शुरू होनी है, जिसको लेकर रात दिन किसान खेतों में लगे हुए हैं। वहीं किसानों की फसल कटाई को लेकर मजदूरी भी अपनी मजदूर बढ़ा दी है। मजदूर नहीं मिलने से किसान भारी परेशान हैं, क्योंकि किसानों ने बताया कि क्या पता कब मौसम करवट बदल ले और हमारी तैयारी वर्ष भर की मेहनत खराब हो जाए। इसको लेकर किसान भारी चिंतित है। समय बदलते मौसम की मार चल रही है, तो इसको लेकर किसानों की क्या क्या समस्या है? मौसम को लेकर किसानों की ये समस्या है, एक तो मजदूरी नहीं बढ़ती, पहली बात तो है ये, और फिर जमींदार का जो जीव है जो इसी पे ही है, जमीन फसल पे। जब फसल पे मिस्टेक आ जाती है, कारणवश मौसम खराब हो जाता है, तो फिर कुछ लेना देना नहीं है जमींदार के पास में। इस समय मौसम को देखते हुए फसल तैयार खड़ी हुई है, उसको लेकर किसानों को क्या चिंता है?
किसानों को तो चिंता ये, फसल घर पे पहुंच जाए तो बहुत खुशी की बात है, बारिश हो जाए तो कुछ नहीं। मजदूरी बढ़ चुकी है, मजदूर नहीं मिल रहे, बहुत समस्या है। और गेहूं की फसल को लेकर गेहूं की फसल में भी यही खेल है। गेहूं की फसल मौसम साफ होएगा तो अपनी फसल साफ सुथरी आ जाएगी, और मौसम सही नहीं है तो फसल सही नहीं होगी। तो किसान चिंतित है बहुत ज़्यादा। हाँ, किसान फिर मजदूरी महंगी हो जाती है, मजदूर नहीं मिलते हैं, ये समस्या है जमींदारी में अपने। आसित उपखंड कार्यालय से मात्र 1 किलोमीटर NH 158 पर ग्राम पंचायत बोरल के प्रतापपुरा गांव के लोगों को अपनी बदहाली के आंसू बहते हुए 15 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन इस गांव में ना तो सड़क है, ना पीने का पानी, ना गांव में नालियों का निर्माण हुआ है। गांव वालों का कहना है कि जो भी सरपंच बनता है वो वोट लेकर चला जाता है, बाद में गांव की स्थिति जस की तस रह जाती है। अब गांव वालों ने फैसला किया है कि जब तक गांव में विकास कार्य शुरू नहीं होगा तब तक लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान का बहिष्कार किया जाएगा, जिसके चलते गांव के बाहर बोर्ड लगाया गया है ताकि प्रशासन इस ओर ध्यान दे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए खबर 24 न्यूज़।